ब्रिटिशर्स के द्वारा कहलाई ये जगह स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट है, क्योंकि यहाँ की ग्रीनरी उन्हें स्कॉटलैंड की याद दिलाती थी। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन असली रंग तो इनके ट्राइबल कल्चर में है, खासकर इनकी मेट्रोलिनियल सिस्टम, जहाँ परिवार और विरासत लड़कियों के जरिए आगे बढ़ती है, मतलब इनहेरिटेंस यंगेस्ट डॉटर को मिलती है। एक यूनिक कल्चर पहचान जो शायद बहुत कम देखने को मिलता है। खासी, जैंतिया और गारो हिल्स को मिलाकर बनाया गया था मेघालय ईयर 1972 में। गुवाहाटी से 100 किलोमीटर के सफर के दौरान हम पहुंचे उमाइम लेक, जो खामोशी और प्रकृति के बीच बसा था। असल में यह नेचुरल लेक नहीं, इसे 1960 में बनाया गया था ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर पाए। यह प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला रिजर्वायर प्रोजेक्ट भी बना था। आज उमाइम लेक ना सिर्फ एक एनर्जी सोर्स है, बल्कि मेघालय का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक भी है। और फिर हम दिन खत्म होते होते पहुंच गए आज की फाइनल डेस्टिनेशन शिलोंग में। यहाँ हमारा स्वागत किया प्यारे से 100 साल पुराने विंटेज हाउस। मेघालय के ईस्ट खासी हिल में स्थित लगभग शिलोंग से 25 किलोमीटर दूर हम पहुंच गए लैट्सलम कैनियन, जिसका मतलब है एंड ऑफ हिल्स, यानी पहाड़ों का अंत जहां जमीन नीचे को गिरने लगती है। कुछ लोग इसे ग्रैंड बालकनी अबव मेघालय भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको एकदम खुला व्यू मिलता है। वापस जाते हुए कई गांव मिले जहां लोकल खासी कल्चर, उनकी जिंदगी और ट्रेडिशंस की छोटी सी झलक मिलती है। जगह जगह लोग खेती करते हुए दिखे और स्कूटी से रास्ता भटकने के कारण यह सुंदर गलियां देखने को मिली। करते कराते हम पहुंच गए अपर शिलोंग के टी गार्डन में। यह टी गार्डन मेघालय के हाईलैंड टी कल्टीवेशन का पार्ट है, जहां ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल मेथड से टी उगाई जाती है। मेघालय में टी को स्पेशल आइडेंटिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ का एल्टीट्यूड, सॉइल और मौसम हाई क्वालिटी टी को परफेक्ट कंडीशंस देता है। और इसी टी गार्डन के बीच हमें दिखा एक टी प्रोसेसिंग यूनिट, और क्योंकि यहाँ कोई नहीं था, इसलिए हमने मशीन का सेटअप देखकर खुद से ही प्रोसेस का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। तो बेसिकली यहाँ से टेम्परेचर नोट होता होगा, और वो ऊपर वो रहे बैग्स चाय पत्ती के जो बन के रेडी हो चुके हैं ना। इसी के साथ हम स्वदीप लेते हैं आज के लिए आपसे विदा।
लेकिन मेघालय का ये सफ़र यही ख़त्म नहीं होता, इसीलिए हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।